हाय गाइस। सो आज की वीडियो जो है वो बेसिकली जो रिसेंट अपडेट है वो ये है कनाडा की ओवरऑल के कनाडा ने जो है ना इमिग्रेशन काफ़ी कम कर दी है, या यूं कह लें कि उसमें सख्ती हो गई है। अब जो लोग वेट कर रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। अगर वो जो प्रोसेस जो होता है उसमें कितना आगे ये उस पर डिपेंड करता है। इवन ये भी हुआ है कि कुछ लोगों का, अगर सैस्कटून की या सस्कैचुअन की बात करें तो कुछ लोगों के जो क्वालिफाई करते भी थे और ऑलमोस्ट काफ़ी आगे पहुंच भी गए थे, उनका भी रिजेक्ट हुआ है। पीआर की बात कर रहा हूँ मैं। और इसी तरह यही हालत जो है स्टूडेंट वीज़ास पर भी है, यही हालत और दूसरे वीज़ास पर भी है। तो ये थोड़ा ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्योंकि अभी हुआ ये है कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने जब रिज़ाइन किया था तो उसके बाद से इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं। इलेक्शंस एंड ऑफ अप्रैल होंगे, तो उसके बाद से जब नई गवर्नमेंट आएगी तो फिर नई गवर्नमेंट जो है चीज़ों को दोबारा नॉर्मलाइज करेगी। और डिपेंड करता है क्या गवर्नमेंट आती है, बिकॉज अगेन यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रहा था वो अकोमोडेशन से लेकर बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम हो रही थी। तो स्पेशली जो SINP का भी है, उन्होंने भी तकरीबन SINP मतलब सस्कैचुअन का जो नॉमिनेशन प्रोग्राम होता है, तकरीबन जो है 50% लेस कर दिया। आप इमेजिन करें, 50% का मतलब ये है कि काफ़ी लोग जो कि फंसे हुए थे वो और फंस जाएंगे और जिनका क्वालिफाई होता भी था वो तो बेचारे बहुत ज़्यादा ही फंस जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा होता रहता है। हर कंट्री को अगर आप फॉलो करते रहें, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते रहें, तो होता है कि वो कंपनी जो है थोड़ा सा उसमें ब्रेक्स लगा देती है, उसके बाद से फिर वो एडजस्ट करते हैं चीज़ों को और फिर वो इमिग्रेशन खोल देते हैं। सो जिनकी एज निकली जा रही है तो अब उनके लिए उनको या तो दूसरे ऑप्शंस देखने चाहिए या फिर उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अगर उन्होंने कनाडा ही आना है। वरना और दूसरी कंट्रीज भी हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। अक्सर लोग जो हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोगों ने जो है ना यूरोप की तरफ नहीं देखते, क्योंकि हम लोग जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज की तरफ देखते हैं कि इस वजह से कि वहाँ पे कम्युनिकेशन आसान होती है और वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप यूरोप की तरफ भी देखें तो लैंग्वेज तो बंदा सीख ही जाता है, सीख नहीं ज़्यादा तो आप सीख सकते हैं। लेकिन यूरोप की जो PR है उसको लेने के चांसेस भी आपके बन जाते हैं, क्योंकि एज अ स्टूडेंट भी आप जा सकते हैं, देन फिर यू कैन स्टे देयर और उसके बाद से वो कर सकते हैं। लेकिन करंटली जो कनाडा की जो सिचुएशन है वो मुझे ये लगता है कि कुछ अरसे तक तो कम से कम 1 साल तक तो जो है ना इतनी जल्दी चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं होने वाली और इतनी जल्दी इमिग्रेशन नहीं होने वाली, क्योंकि इनकी कोशिश ये है कि जो टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स हैं यहाँ पे, मतलब ये कि जो स्टूडेंट्स हैं या स्टूडेंट्स के बाद भी जो टेम्प्रेरी वर्क परमिट पर हैं यहाँ पर, उनको यहाँ पर जो है ना जगह दी जाए, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो PR ले सकें। अब वो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, तो अब जब वो लोग एडजस्ट हो जाएंगे तो उसके बाद प्रॉबली जो है जो आउटसाइडर्स हैं, जो कनाडा से बाहर लोग हैं, उनको फिर ये अलाउ करेंगे। सो अंटिल देन जो वेट करें उनको वेट करना पड़ेगा। आप फॉलो करते रहें, डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो फॉलो करते रहें, इमिग्रेशन की वेबसाइट फॉलो करते रहें, इमिग्रेशन न्यूज़ फॉलो करते रहें, तो जिसकी वजह से जिसमें आपको जो है ना हेल्प आउट हो जाएगी।